हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल द GRT एजुकेशन में। और आज हम जानने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसे हम OS भी कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है जिसके थ्रू हम एक्चुअली इंटरफेसिंग करते हैं। तो उसके बारे में आप समझने वाले हैं और जानने वाले हैं, और ये वीडियो खास है आपके लिए स्पेशल है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरीके के अपडेट वीडियोस आपको मिलते रहे। और लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो कंप्यूटर के तथा यूज़र के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देशों का समूह होता है जो कि स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है। यह प्रोग्राम्स का समूह होता है जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज तथा ऑपरेशंस को मैनेज करता है। इसी को हम OS बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉनिटर, एप्लीकेशन, आपके डिस्क ड्राइव, माउस, प्रिंटर्स, कीबोर्ड, अदर डिवाइसेज भी इससे कनेक्टेड होती है। इसके बिना आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लोड होने वाला ये पहला प्रोग्राम होता है, इसे प्रोग्राम और प्रोग्राम्स भी कहते हैं। ऑपरेटिंग के सिस्टम के कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को मैनेज करता है और सारे कार्य इसी के द्वारा किए जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन जो होते हैं वो दो प्रकार की हम बात करें। एक होता है हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जिसे CUI बोलते हैं, और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसे GUI भी हम कहते हैं। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में होता क्या है कि ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। इसे OS चलाने के लिए हमेशा कमांड टाइप करनी पड़ती है। जैसे अगर हम एग्जांपल करें DOS, जिसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की। ये दुनिया का सबसे फेमस और पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है, जो इसमें ये यूज़र फ्रेंडली होता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कमांड नहीं देनी पड़ती, बल्कि इसे प्रोग्राम्स को ओपन करना होता है और माउस को क्लिक करना पड़ता है। जैसे विंडोज़ एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है आपके सामने। OS का कार्य अन्य प्रोग्राम्स तथा एप्लीकेशंस को रन कराना होता है, और यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य ब्रिज की तरह कार्य करता है। बिना OS के एक कंप्यूटर यूजलेस होता है, बिल्कुल बेकार होता है। इसके बिना आप बिल्कुल भी सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। एक समय में बहुत सारे प्रोग्राम्स रन हो जाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम यह निर्धारित करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब रन होगा, आप कितने समय के लिए रन होगा। मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम एक्चुअली इसी का है। अगर हम विशेषता के अंदर अगर इसे पढ़ रहे हैं तो देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है और OS मेमोरी मैनेज करता है। यह प्राइमरी मेमोरी की पूरी जानकारी रखता है और देखता है कि मेमोरी कौन से भाग का यूज़ किस प्रोग्राम ने किया है। जब भी प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है तो उसे मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर को भी ये मैनेज करता है। CPU एलोकेट करता है, और जब किसी प्रोग्राम को CPU की जरूरत खत्म हो जाती है तो उसे डी एलोकेट भी कर देता है। डिवाइस मैनेजमेंट, OS सभी डिवाइसेस को जानकारी भी रखता है और इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी इसे कहते हैं, और यह OS पे निर्णय लेता है कि किस प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस दी जाए और कब दी जाए और तथा कितने समय के लिए दी जाए। तो OS में डिवाइस मैनेजमेंट का भी वर्क होता है। अब बात कर लेते हैं फाइल मैनेजमेंट। देखिए, फाइल मैनेजमेंट यह है रिसोर्सेज को एलोकेट तथा डी एलोकेट करता है। ये निर्णय लेता है कि किस प्रोग्राम को रिसोर्सेज दिए जाएंगे, अर्थात एलोकेट किए जाएंगे। सिक्योरिटी यानी ये किसी भी प्रोग्राम या डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से भी बचाता है, जिसमें हम पासवर्ड तथा अन्य तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिलायबिलिटी की। देखिए, यह बहुत ही रिलायबल होता है क्योंकि इसमें किसी भी वायरस तथा हानिकारक कोड्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। कॉस्ट अगर हम बात करें देखिए इसके मूल्य की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉस्ट इसके फीचर्स के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे कि विंडोज़ की कॉस्ट $100 के आसपास होती है, और जबकि DOS और यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम फ्री मिलते हैं आपको। ईज ऑफ यूज़, इसे आसानी से भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे किसी जिसमें आप GUI यानी ग्राफिकल इंटरफेस होता है, जिसमें आपको पता रहता है कि आप किस पिक्चर्स के थ्रू और नाम के थ्रू इसे एक्सेस कर रहे हैं, तो काफ़ी आसान होता है इसे चलाना। अब थोड़े से फ़ायदे की समझते हैं। देखिए, इसे आसानी से यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं और इन्हें नए यूज़र्स के द्वारा भी कंप्यूटर आसानी से चलाया जा सकता है। दूसरी बात करें तो इसके द्वारा हम एक डेटा को बहुत सारे यूज़र्स को शेयर भी कर सकते हैं। इसके द्वारा हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर। इन्हें आसानी से अपडेट किया जा सकता है और ये सुरक्षित होते हैं। विंडोज़ में विंडोज़ डिफेंडर होता है जो किसी भी प्रकार की हानिकारक फाइल्स को डिटेक्ट कर लेता है और इन्हें रिमूव भी कर देता है। इसके द्वारा हम कोई भी गेम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और इन्हें चला भी सकते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स और ओपन सोर्स होते हैं, इन्हें हम फ्री में अपने कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ नुकसान की। तो देखिए, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री होते हैं परंतु कुछ महंगे होते हैं। जैसे कि विंडोज़ की कीमत अगर लगभग 5000 से लेकर 10,000 तक होती है। लिनक्स चलाना थोड़ा मुश्किल होता है और विंडोज़ की तुलना में
यह कभी भी किसी हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस का खतरा ज़्यादा रहता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह के ज्ञान और नॉलेज आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। प्लीज़ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।